हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, चैनल का नाम भले ही साइंस की पढ़ाई है, लेकिन क्लास 10th के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हल करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार लगा सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। इसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। दोस्तों, हम प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्वेश्चन तक करते जाएंगे। और हम निर्देश तो पढ़ ही चुके हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा किस तरह होगी, निर्देश हर एक मॉडल पेपर में बताया जाता है। आप जान चुके हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, 20 नंबर ओएमआर पे आपको भरना रहेगा। मैंने ओएमआर भरना भी सिखा दिया है, आधी चीज़ें सिखा दी हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस क्वेश्चन को कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी का की प्रथम कहानी है, जो हिंदी है उसकी प्रथम कहानी कौन है? क्या कफन है, कि इंदुमती है, कि ममता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है, इंदुमती है। दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? क्या हंस पत्रिका शुक्ल युग की है, कि विशाल भारत, की चांद की छाया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप क्या करेंगे? खोजेंगे। इसको IMP कर देता हूँ। इसको आप क्या करेंगे? खोजेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे। बस एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। और जो भी अच्छे क्वेश्चन थोड़े से रहेंगे लेवल्ड में, उनको क्या करूँगा, मैं आपको आपके लिए दूंगा। नहीं तो अगर जो आपको इसका आंसर जानना है तो कमेंट कीजिए। इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक होने चाहिए, तो ये क्या होगा, इसका आंसर मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, कि हरि कृष्ण प्रेमी को, कि सेठ गोविंद दास को, कि मोहन राकेश को? तो आपने बहुत बार सुना होगा इनका नाम, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दीपदान एकांकी आपका यही लिखे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये क्या है? ये बिल्कुल पहला वाला क्या है, राइट ऑप्शन है कि एकांकी का सम्राट कहा जाता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, क्या ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है? गोदान के लेखक प्रेमचंद है? तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि जो गोदान है उसके लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और देखिए, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं क्या भूषण, केशव दास, धनानंद जायसी? तो कौन कहे जाते हैं? केशव दास कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत केशव दास, कठिन काव्य के प्रेत केशव दास। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका लिंक दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और आगे वाले जो 9th में स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़ सकते हैं। आप अपने दोस्तों को बता दीजिए, उनके लिए भी वीडियो अब आएगी। दोस्तों, देखिए, छायावादी युग के कवि हैं। जो छायावादी युग के कवि कौन है? क्या नरेंद्र शर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भवानी प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर? तो इसका राइट ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो छायावादी युग के क्या हैं? कवि हैं। शोक गीत है राम शक्ति की पूजा, सरोज स्मृति। तो जो शोक गीत है वो सरोज स्मृति क्या है? एक शोक गीत है। सरोज स्मृति क्या है? एक शोक गीत है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। द्विवेदी युग में कौन सी रचना लिखी गई है? क्या तारसपतक है, कि गीतिका है? कामायनी है, प्रिय प्रवास है? तो कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास क्या है? द्विवेदी युग की लिखी गई रचना है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। जो कुरुक्षेत्र है उसके रचनाकार कौन हैं? तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार क्या जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर शमशेर बहादुर सिंह? तो इसका राइट ऑप्शन है कि रामधारी सिंह दिनकर क्या हैं? कुरुक्षेत्र के लेखक हैं, कुरुक्षेत्र के लेखक हैं। देखिए, यहाँ पे है, शोक विकल सब रो वहीं रानी, और रूप राशि बल तेज बखानी। जब शोक शब्द आ गया तो यहाँ कौन सा रस है? करुण रस है, करुण रस है। यहाँ पे करुणा है, जैसे कि दुख में और शोक में प्रकट किया जाता है। देखिए, 12वां क्वेश्चन है कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गान नायक कविवर बंदन के दोनों चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो सब फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कितनी मात्राएं हैं। ये आपके लिए छोड़ूंगा, लेकिन आपको हिंट के साथ छोड़ूंगा। ये सोरठा है, ये सोरठा है। अब आप कमेंट करके बताइए कितनी मात्राएं हैं। यह एक प्रकार का सोरठा है। और अब आप गिन के मात्राएं या इसी के बेस पे आप बता दीजिए कितनी मात्राएं हैं। दोस्तों,
13वां क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदौ हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति है? जो चरण कमल बंदौ हरिराई है, इसमें किस अलंकार की अभिव्यक्ति है? क्या उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, श्लेष? तो इसमें रूपक अलंकार है। आप जानते हैं कि जब किसकी तुलना मतलब कि उपमेय में उपमेय की वजह से, तो वहाँ पे देखिए एक उपमा अलंकार होता है, इसको पढ़ें, इसको मैंने शायद वीडियो अपलोड कर दिया है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा मनु मानव जनु जानो सबसे बढ़िया सूत्र है उसका, लेकिन इसमें क्या है, रूपक अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। उपमा रहेगा तो जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, ठीक। और यहाँ पे देखिए 14वां है कि त्रिफला का समास विग्रह है, तो 3 फलों का समूह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और 2 फलों का समूह तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिफला है तो 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। कपड़ा का तत्सम शब्द है, क्या वस्त्र है कि दुकुल है कि पहनावा है कि करपट है? तो जो तत्सम शब्द है कपड़ा का वो क्या है, करपट है, करपट है। हम लोग के स्कूल में आज ही करपट के बारे में पूछा जा रहा था, हम लोग करपट बोले उसको, कपड़ा को। अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का जो पर्यायवाची वो क्या है, अनल है, आग है, पावक है। तो सभी हैं, उक्त सभी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उक्त सभी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है उक्त सभी वाला। आप क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे। अनुमान शब्द में उपसर्ग है, तो जो अनुमान शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। तो अनुमान शब्द में उपसर्ग क्या है, अनु है। अनुमान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अनु है। जैसे अनु है क्या, इसमें उपमा उसमें अनु क्या है, अनुमान में मतलब उपसर्ग है। तथैव में संधि विग्रह है, तथैव में संधि विग्रह कौन है, तथा धन एव कि तथ धन एव कि तथैव धन एव, मतलब तथे प्लस व फिर तथ प्लस एव, तो तथा धन एव क्या है, तथैव में संधि विग्रह है। फलेषु किस विभक्ति का वचन का रूप है, फलेषु, तो ये क्या है फलेषु। अब मैंने आपको इस पे एक वीडियो बना दी है, फलम फलम फलेन फलाए फलात फलस्य फले फल। आपको इस तरह याद करने का तरीका कि फलम फलम फलेन फलाए फलात फलस्य फले फल, ठीक। इसी प्रकार आपको क्या करा गया है, उस पर याद करवा दिया, उसे देख लेंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सप्तमी विभक्ति बहुवचन फलेषु दूसरे मतलब आता है, ठीक। सप्तमी विभक्ति बहुवचन के अंतर्गत क्या होता है, आता है। पठतु किस लकार का रूप है, तो आप इसको भी याद करवाया गया है, आप इसका कमेंट करेंगे आंसर। बस 2 ही क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, एक ऊपर और एक ए। पठती पठत पठंती पठसी पठथ पठत, जैसे आपको पता होगा कि ती त तंती सी थ थ ये सब लगाकर शब्द बनाए जाते हैं, आप इसको भी बनाकर क्या करेंगे बताएंगे। इसी के साथ बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हुए, कंप्लीट हो गए। आप इसे क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन फिर आ गया, वर्णात्मक का वर्णात्मक, एक खंड अ के बाद खंड ब है और कौन सा है, वर्णात्मक है। वर्णात्मक जो आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, वो एमआर नहीं है। देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, तो अब आप समझ चुके हैं किस, देखिए आप पहले प्रश्न पढ़िए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक चैप्टर से ली गई है, जिसके लेखक आचार्य जी हैं, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भाई आप करेंगे कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ निश्चित और संकल्प का हो। इसको आप क्या करेंगे, व्याख्या आप खुद करेंगे, व्याख्या इतने में हो नहीं पाएगी पीडीएफ से। दोस्तों देखिए तीसरा, मित्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या मित्र चोर होना चाहिए कि मित्र बेईमान होना चाहिए, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए कि मित्र कैसा होना चाहिए। ऊपर आंसर भी दिया है पैराग्राफ में कि मित्र कैसा होना चाहिए, सच्चा मित्र होना चाहिए, न कि झूठा कपटी। और ठीक, आगे बढ़ते हैं अथवा में कि कितना जीवन बरस पड़ा है, ये तो अथवा में दिया है, इसको आप कर लेंगे, देखते रहिए कितना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी करवाएंगे। ये अजंता नामक चैप्टर से लिया गया है। और ये देखिए दूसरा है कि पद्यांश पर निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर समझाई सौ दे बुझाती, इसको आपको क्या करना है, इसको भी वही काम करना है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और इन पंक्तियों पर मतलब इन पंक्तियों में गोपिकाएँ किससे प्रश्न कर रही हैं इसके बारे में आपको बताना है।
पूर्त निकासी रघुबर वधु धीर दये मग में डग दवे। इसको क्या करना है, इसको भी आपको करना है, इसको भी यही सेम काम करना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित में अनुवाद कीजिए। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 2 दिया रहेगा। देखिए एक लॉन्ग दिया है, एक आसान दिया है, तो जो आसान पड़ेगा उसको हम लोग करेंगे, लॉन्ग वाले को नहीं। मतलब देखिए यहाँ पे दिया है, आपका जो मर्ज़ी जो करें, जो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से आता हो, लॉन्ग शॉर्ट से नहीं, मतलब आपको जो अच्छे तरीके से आता हो। मानव जीवन संस्करण अस्तिवन भारतीय संस्कृति से लिया गया है। इस पद्यांश का मतलब क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, और इसका हिंदी में लिखना है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा मतलब क्या किया गया हमारे संस्कृति को बचाने के लिए, उसके बारे में है, वो आप लिख लेंगे। देखिए दिए गए पद्यांश में किसी एक का संदर्भ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। यानी सभी सुख को देखें, सभी निरोग हों, सभी क्या करें। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी लोग क्या करें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, मतलब सभी लोग सुख को देखें, किसी का भी मतलब क्या हो, दुःख न हो, माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, कोई भी दुखी न हो। देखिए मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति। ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, मतलब उसी में है। अब आपको क्या करना है, ए कीजिए या ए कीजिए, ठीक। अब ये भी एक श्लोक ही है, आपके चैप्टर के लास्ट में मिलेगा, इसको आपको बता दें, आपके चैप्टर के लास्ट में ये सब। और देखिए अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो आपके में जो होगा, जैसे मेवाड़ मुकुट या मुक्ति दूत या करमवीर भारत या तुमुल, तो मऊ जिले के लिए स्पेशलिस्ट है। अगर पूजा खंड काव्य, अगर पूजा खंड काव्य आप क्या करेंगे, करेंगे मतलब, और जो जिसका होगा वो करेगा, मतलब स्पेशली फोर्स नहीं है, जो जिसको आता मतलब जो जिस क्षेत्र में होगा, जिसमें जो पढ़ाया जाता होगा वो करेगा। दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके एक प्रमुख रचना का भागवत शरण उपाध्याय का लिखिए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या फिर जयशंकर प्रसाद का, किसी एक का लिखिए। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखिए। सूरदास, रामनिवास त्रिपाठी, रस खान, कोई भी एक, किसी का भी एक का लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए। वही अगर जो प्रश्न पत्र में श्लोक ना आए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वही आप लिख सकते हैं। नहीं तो किस्विद गुरुतरम भूमे किस्विद दुचत्तर, मतलब खाता, मतलब ये क्या है, श्लोक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसका संस्कृत में उत्तर दीजिए। वाराणसी कति विद्यालय सन्ति चंद्रशेखर कत्र बंदी गृत पदेन बिना किम दुर्यति। पदेम बिना की मन, पदे बिना पैर के कौन दूर जाता है, पत्र प्रबुद्धो ग्रामीणा, आपको याद होगा चैप्टर, उसमें से ये है क्वेश्चन। इसमें से 2 का आपको आंसर देना है, आप दे सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के ये इस स्ट्रीम का, मतलब हम लोग के इस पेपर का, कौन सा निबंध लिखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर का है। मैंने निबंध लिखने का तरीका बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपकी जो मर्जी विज्ञान की देन पे लिखिए। मेरा प्रिय कवि, राष्ट्रीय एकता, विद्यार्थी जीवन, इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू और बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर्स। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें क्या होगी, अच्छी से क्लियर हुई होंगी। और कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, और आप हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस चैनल को एक बार याद कर लें, या हमको एक बार याद कर लें। दोस्तों चलिए रखते हैं वीडियो को, क्या करते हैं, एंड कर